बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में एक नए चैप्टर पे, थियरी ऑफ गेम्स में। स्टैट्स का नया चैप्टर है। वैसे सॉल्व करना इजी है, बट जब मैं थियरी वाले पेजेस में कुछ रूल्स बताऊंगा तो रूल्स समझते टाइम इतना रूल्स जब मैं बताऊंगा तब इतना नहीं पता चलेगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। सुनना ध्यान से। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, बट बार बार आप भूल जाओगे, ऐसा होता है। थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं स्टेप्स, तो आप लोग बार बार भूल जाओगे, ध्यान रखना। ये हमारा स्टैट्स का नया चैप्टर थियरी ऑफ गेम्स। इसमें थियरी ऑफ गेम्स में ऐसा अज्यूम करो कि हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। कंसीडर टू प्लेयर्स ए एंड बी इन टू पर्सन जीरो सम गेम। मतलब आप मान लो चेस गेम, मान लो चेस गेम है जिसमें दो लोग ही खेल रहे हैं, या कोई भी गेम, कोई भी ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ दो लोग ही गेम खेल रहे हैं, राइट। प्लेइंग कार्ड्स हो या चेस गेम हो या कोई भी बोर्ड गेम हो जिसमें दो ही प्लेयर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। एग्जाम्पल प्लेइंग कार्ड्स बाय मिस्टर ए एंड बी। अजम्पशंस। अब इसमें अजम्पशन ये है कि पहला अजम्पशन ये है कि ईच प्लेयर हैज फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब हर एक प्लेयर के पास जो चाल चलने का या अपना गेम खेलने का तरीका है वो अलग अलग तरीके, फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस है। इट कैन बी काउंटेड। फिनाइट मतलब काउंटेबल। तो हर एक प्लेयर के पास काउंटेबल नंबर ऑफ तरीके हैं गेम खेलने के। ओके, आगे। प्लेयर ए अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज गेन एंड प्लेयर ए अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज गेन्स एंड प्लेयर बी मिनिमाइज लॉसेस। मतलब प्लेयर ए ये ट्राई कर रहा है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा हो, और प्लेयर बी ये ट्राई कर रहा है कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे कम नुकसान हो। ए ट्राई कर रहा है कि उसके फायदे बढ़ते जाएं, और बी ट्राई कर रहा है कि उसके नुकसान, लॉसेस, कम होते जाएं। ठीक है, सीधी बात है। ए का जो फायदा होगा वो बी का नुकसान होगा, या बी का जो फायदा होगा वो ए का नुकसान होगा। द डिसीजन ऑफ बोथ द प्लेयर्स आर मेड इंडिविजुअली प्रायर टू द प्ले। मतलब दोनों लोग अपना अपना डिसीजन इंडिविजुअली लेंगे, किसी के दबाव में आके या किसी के बोलने में आके नहीं। दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। गेम खेलने से पहले दोनों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बोथ द प्लेयर्स नो not only possible payoff to themselves but also of each other। मतलब दोनों लोगों को सिर्फ अपना ही फायदा नहीं पता है, सामने वाले का फायदा भी पता है। मतलब मिस्टर ए को ये मालूम है कि मिस्टर ए का क्या फायदा है, बी का क्या फायदा है, और बी को भी ये पता है कि बी का फायदा क्या है और ए का फायदा क्या है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन, दोनों के पास फिनाइट नंबर ऑफ वेज हैं गेम खेलने के। ए अपना फायदा बढ़ाने की कोशिश करेगा, बी अपना नुकसान कम करने की कोशिश करेगा। दोनों का डिसीजन इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट है, और दोनों लोगों को एक दूसरे का फायदा और नुकसान पता है। ये गेम खेलने के अजम्पशंस। अब ये रूल्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, सम्स में आपको क्या करना है, ये इसके रूल्स हैं। अभी बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो लेक्चर के अंदर एक इजी एग्जाम्पल भी मैं आपको सिखा दूं। तो ये रूल्स एंड स्टेप्स हैं फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। पहला स्टेप है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो। रो कैसी होती है, रोज इस तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल। रो ऐसी होती है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। रो कैसी होती है मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। रो जो होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसी रोज होती हैं। ठीक है, ये रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ओके, तो आपको क्या करना है, हर एक रो में से फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो। तो ये पहली रो में से मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे साइड में लिखना है मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो आपको फाइंड आउट करना है, और वो यहाँ पे आपको साइड में लिखना है। पहली रो का मिनिमम, दूसरी रो का मिनिमम, तीसरी रो का मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड देन मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दीज वैल्यूज एंड मार्क इट एज अ स्क्वायर बॉक्स। मतलब ये जो आपने तीनों रो में से मिनिमम 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 फाइंड आउट किया, इन तीनों मिनिमम में से मैक्सिमम, पहली रो का मिनिमम फाइंड आउट किया, साइड में लिखा, दूसरी रो का मिनिमम फाइंड आउट किया, साइड में लिखा, तीसरी रो का मिनिमम फाइंड आउट किया, साइड में लिखा। अब इन तीनों मिनिमम में से जो मैक्सिमम हो, मान लो ये जो थर्ड वाला हैशटैग है,
ये मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे जो तीनों मिनिमम में से मैक्सिमम हो। आगे फिर फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। सबसे पहली बात तो आपको कॉलम पता होना चाहिए, कॉलम वर्टिकल होता है, कॉलम ऐसा होता है वर्टिकल। तो ये पहला कॉलम, ठीक है, ये दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब आपको क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन तीनों कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, तो ये फर्स्ट कॉलम में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे और यहां पे लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस कॉलम में से और यहां पे लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां पे लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जो तीनों मैक्सिमम वैल्यूज निकाली तीनों कॉलम में से, इन तीनों मैक्सिमम में से मिनिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, देन मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम दीज वैल्यूज मार्क इट एज अ सर्कल। अब सपोज करो ये जो तीनों कॉलम है, इन तीनों में से फर्स्ट कॉलम में से मैक्सिमम आया, सेकंड कॉलम में से ये मैक्सिमम आया, थर्ड कॉलम में से ये मैक्सिमम आया। अब इन तीनों मैक्सिमम में से जो मिनिमम हो, तीनों मैक्सिमम में से मिनिमम, मान लो ये जो लास्ट वाला है ये मिनिमम है, तो इसके ऊपर हम लोग एक सर्कल बना देंगे। मैं येलो कलर कर देता हूं, आप लोग इसके ऊपर एक सर्कल बना दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम में से मैक्सिमम, रो में मिनिमम, उसमें से मैक्सिमम, कॉलम में पहले तीनों कॉलम में से मैक्सिमम, फिर जो तीनों का आंसर आया उसमें से मिनिमम, राइट। इतना करना है पहले। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आपको नंबर्स क्वेश्चन में दिए होंगे, 1, 7, 8, -10, 0, 12, ऐसा कोई भी अलग अलग नंबर्स आपको दिए होंगे, 14, 15, 17, ये नंबर्स आपको, या 19, ऐसे अलग अलग, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ठीक है। आगे फिर लिखा हुआ है व्हेन मैक्सिमिन वैल्यू मतलब ये वाला, ये इसको मैक्सिमिन वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमिन। व्हेन इसको मैक्सिमिन बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिनीमैक्स। तो ये मैक्सिमिन वैल्यू है और ये मिनीमैक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, व्हेन मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज आर कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज मतलब क्या, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी दी हुई होगी, यहाँ पे प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी दी हुई होगी, A1, A2 ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, A3, A1, A2, A3, और यहाँ पे प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी दी हुई होगी, यहाँ पे प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी दी होगी, B1, B2, B3, ऐसा सब आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब इसके सामने अगर ये मैक्सिमिन और ये मिनीमैक्स दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसके सामने कौन सी स्ट्रेटेजी है, A3। तो हम लिखेंगे A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर A1, और इसके सामने कौन सी स्ट्रेटेजी है, B3। दोनों मैक्सिमिन और मिनीमैक्स अगर इक्वल हो तो ये मैक्सिमिन के सामने कौन सी स्ट्रेटेजी है, A3। देयरफॉर A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर A1, और ये जो मिनीमैक्स है उसके सामने कौन सी स्ट्रेटेजी है, B3। ये जो मिनीमैक्स है इसके सामने कौन सी स्ट्रेटेजी है, B3। तो B3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर B, ऐसा लिखेंगे हम लोग। धीरे धीरे स्टेप्स याद करना, वीडियो बार बार सुनना, ये लेक्चर। When maximum value equal to minimax value, their corresponding strategies are called optimal or best strategies, and the game is said to have a saddle point, and the game is strictly determinable। मतलब गेम में सैडल पॉइंट भी है और गेम डिटरमाइनेबल भी है। आगे, और ऑब्वियसली अगर ये इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू होगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू कर दें, इफ मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, then the game does not have a saddle point। यहाँ पे if सही है, when maximin value is not equal to minimax value, then the game does not have a saddle point and the game is not determinable। अब जब ये not equal to होता है तो और 3-4 स्टेप्स हमारे बढ़ जाते हैं। जब ये not equal to होता है, ये स्टेप्स में और भी एग्जाम्पल 2, 3 में मैं बताऊंगा।
the value of game should satisfy the equation maximin should be less than equal to v, मतलब value of game should be less than equal to minimax. अब मैं इसको less than equal to नहीं बोलता हूँ, मैं इस सेंटेंस, इस इक्वेशन को मैं कैसे रीड करता हूँ, मैं ऐसे रीड करता हूँ, the value of game should be between maximin value and minimax value. मैं ऐसे रीड करता हूँ, मैं less than equal to कभी नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ the value of game should be between maximin value and minimax value. मैं ऐसे रीड करता हूँ, ठीक है. A game is considered to be fair. A game is considered to be fair game if the value of game is 0. अगर value of game 0 आ रहा है तो न A के लिए ज्यादा फायदा नुकसान है, न B के लिए ज्यादा फायदा नुकसान है, दोनों के लिए गेम फेयर है. अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 आ रहा है तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के लिए गेम फेयर है. अब ये रूल्स अच्छी तरह से एक बार थियरी वाले पेजेस में लिख लेना. थियरी ऑफ गेम्स चैप्टर का नाम है स्टैट्स में. और अभी मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 समझा दूंगा. क्वेश्चन का भी इमेज मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है. ये रूल्स अच्छी तरह थियरी वाले पेजेस में लिखना. अभी इलस्ट्रेशन 1 है हमारा टेक्स्ट बुक का. इस तरीके का क्वेश्चन होता है. अगर आपको नहीं दिख रहा हो मैं थोड़ा और जूम कर दूं. ये मैंने बहुत जूम लेवल बढ़ा दिया जैसे आपको अच्छी तरह दिखे. यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 में लिखा हुआ है फॉर द गेम विथ पे ऑफ मैट्रिक्स. ये प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी है, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी है. इमेज थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा ध्यान देना. A1 में मैं रो वाइज रीड कर रहा हूं नंबर्स. A1 में -20, -12, 4. ये प्लेयर ए की पहली स्ट्रेटेजी है. A1 -20 मतलब प्लेयर ए को 20 रुपीज लॉस होगा, आप ऐसे बोल सकते हो. फिर दूसरी जब प्लेयर ए की A1 स्ट्रेटेजी होगी और बी की B1 स्ट्रेटेजी होगी तो आप ऐसे बोल सकते हो प्लेयर A1 को 20 रुपीज लॉस होगा. फिर प्लेयर ए को 20 रुपीज यहाँ पे लॉस होगा, फिर 12 रुपीज यहाँ पे लॉस होगा, फिर 4 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट होगा. राइट. तो जहां पे प्लस है वो प्रॉफिट है, जहां पे माइनस है वो लॉस है. अब A2 स्ट्रेटेजी में 24, -16, -4 और A3 स्ट्रेटेजी में 12, 14, 4. अब सीधी बात है जो A का लॉस होगा वो B का प्रॉफिट होगा. जैसे -20 है, ये A का लॉस है -20 तो B का ये प्रॉफिट है, B के लिए +20 हो जाएगा. राइट. तो ये जैसा लिखा हुआ नंबर्स आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है. ये सेम टू सेम आपको आंसर में कॉपी करना है. रो वाइज -20, -12, 4, 24, -16, -4, 12, 14, 4. फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ईच प्लेयर. यहां तक आपका क्वेश्चन है. अब आंसर में जाते हैं. अब आंसर ये आपका जो क्वेश्चन की वैल्यूज है पे ऑफ मैट्रिक्स है. ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम मैंने कॉपी करके रखा है. -20, -12, 4, फिर 24, -16, -4, 12, 14, 4. ये स्ट्रेटेजी A1, A2, A3 प्लेयर ए की और ये प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी B1, B2, B3. अब जो मैंने आपको स्टेप्स बोले वो स्टेप्स हमको फॉलो करने. अब मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, मेरा सॉल्व किया हुआ है बट मैं समझा देता हूँ सारे स्टेप्स. मिनिमम एलिमेंट हर एक रो में थे तो -20, -12 और 4 इन तीनों में से मिनिमम होगा -20, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतनी उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, उतनी उसकी वैल्यू कम होगी. तो -20, -12 और प्लस का 4, तो इन तीनों में से मिनिमम है -20. फिर 24 मैंने ऊपर आपको बताया था, मैंने यहाँ पे रूल्स में बताया था कि पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू. तो वही मैं अभी एक्चुअल इलस्ट्रेशंस में एक्सरसाइज में वही कर रहा हूँ कि पहली रो में थे मिनिमम -20, -12 और 4, इसमें से मिनिमम है -20. फिर 24, -16, -4 इन तीनों में से मिनिमम है -16. फिर
12 14 4, 12 14 4 में से मिनिमम कौन सा है 4, क्योंकि तीनों प्लस में है। तो 12 14 4 ये तीनों प्लस में है, तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा होगा 4। हो गया इतना। अब इन तीनों मिनिमम में से, अब अगर स्टेप 1 याद रखोगे ना कि रो वाइज मिनिमम, तो बाकी सारे स्टेप्स अपने आप हो जाएंगे। पहला स्टेप सिर्फ याद रखो कि रो में से मिनिमम। अब तीनों रो में से मिनिमम 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 आ गया, -20 -16 4। अब इन तीनों में से मैक्सिमम, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है 4, ये रहा 4। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमिन। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमिन। इन तीनों मिनिमम में से जो मैक्सिमम हो, इन तीनों मिनिमम में से जो मैक्सिमम हो, कौन सा मैक्सिमम है 4। अब इस 4 पे आपको एक स्क्वायर बनाना है। अब मेरे को लैपटॉप में ये स्क्वायर बन तो जाएगा, लेकिन शायद पीछे फिर 4 नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक पेन से स्क्वायर बनाना है 4 के ऊपर, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूं अभी, यहाँ पे आप लोग इस 4 के ऊपर एक स्क्वायर ऐसा बना देना। मेरे को फिर वो एडिटिंग करना पड़ेगा, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, वो सब करना पड़ेगा। हाँ सही है। इस 4 के ऊपर आप ऐसा एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। ओके, फिर आपको क्या करना है हर एक कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। तो -20 24 और 12, -20 और 24 और 12 इन तीनों में से मैक्सिमम है ऑब्वियसली 24। फिर -12 -16 और 14, -12 -16 और 14 इन तीनों में से मैक्सिमम है 14। इसके बाद ये 4 -4 और 4, मतलब +4 -4 +4, तो इन तीनों में से मैक्सिमम है +4 एक बार ही। ये वाला भी +4 मैक्सिमम है, ये वाला भी +4 मैक्सिमम है। तो आप लोग कोई भी एक वाला +4 लिखोगे, तो तीनों में से मैक्सिमम है +4। अब पहले कॉलम में से मैक्सिमम 24, दूसरे कॉलम में से मैक्सिमम 14, तीसरे कॉलम में से मैक्सिमम 4। अब इन तीनों मैक्सिमम में से जो मिनिमम हो, इन तीनों मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 4 ही है। इन तीनों मैक्सिमम में से मिनिमम 24 14 4, इन तीनों मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है 4। इस 4 के ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है। अब अगर ये 4 और ये 4 इक्वल है, मतलब पहले हमने कॉलम वाइज निकाला मैक्सिमम, पहले तीनों कॉलम में से मैक्सिमम निकाला, फिर 24 14 और 4 आया, फिर इन तीनों मैक्सिमम में से हमने मिनिमम निकाला, तो मिनिमम आया 4, तो इसको बोलेंगे मिनी मैक्स। मिनी मैक्स का मैं पूरा सेंटेंस बताऊं, मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज। और मैक्सिमम को फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मिनिमम, जो भी सारे मिनिमम हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये 4 और ये 4 इक्वल है, मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इक्वल टू 4, ये रहा 4, एंड मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इक्वल टू 4, ये वाला 4, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, मतलब मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल है। हियर मैक्सिमिन इक्वल टू मिनी मैक्स, सो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सो द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल एंड द वैल्यू ऑफ गेम इज 4। ये 4 बोलो या ये 4 बोलो, क्योंकि दोनों 4 4 इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू 4, बस यही हमारा आंसर है। अच्छा, अब बेस्ट स्ट्रेटेजी लास्ट की 2 लाइन। तो जो प्लेयर ए था, प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये वाली होगी, A3, मतलब इस 4 के सामने, इस 4 के सामने A3 है, तो A3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। और इस 4 के सामने B3 है, तो B3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। बस ये लास्ट की 2 लाइन। सो A3 is the best strategy for player A and B3 is the best strategy for player B.
यही क्वेश्चन में पूछा था कि किसके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। डन हो गया बेटा, इतना लिखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 टेक्स्ट बुक, यहां से हमारा आंसर है। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना और लिखते रहना। बस यहां तक आंसर, इतना लिखना सब लोग। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सीखना हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है, लिखते रहो।